हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। अभी मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दी है। पोछा लगाने के लिए बाल्टी रखी है पानी की, अभी पोछा लगाऊंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ मुझे मावा निकालना है, तो मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है दूध डाल करके और मावा निकाल रही हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत आ रहा है और हमारी गाय ना दूध भी कम दे रही है। तो इसलिए कई दिन पहले मावा निकालना शुरू करेंगे, जब थोड़ा थोड़ा करके जो है मावा निकल जाएगा। व्रत पर जो मिठाइयाँ बनती हैं उनके लिए। वैसे तो मार्केट से भी मंगा सकते हैं, लेकिन वो मावा थोड़ा सा ये होता है, पता नहीं प्योर है या नहीं है। और जिनके दूध नहीं होता तो देखिए मजबूरी होती है, देखिए मावा लेट लग रहे मार्केट हैं से ही मंगाना होता है। मैं लड्डू के या खा रही है मावा। मावा बनने लग रहा है, अभी बना नहीं बेटा, थोड़ा सा और रह रहा है। यहाँ से उठ जाएगी, छींट लग जाएगी, छींट लग जाएगी बेटा। हट जा, उठ जा, बस उठ जा, हट जाएगी पी। और मावा बस निकलने ही वाला है, थोड़ा सा और रह रहा है, क्योंकि इन चीज़ों में ना टाइम बहुत लगता है। अगर तेज़ आंच करते हैं तो कढ़ाई में सारा दूध जल जाता है, और ज़्यादा धीमी आंच करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए जो है मीडियम आंच रखनी पड़ती है चूल्हे में। और बस मावा भी निकल गया है, और अभी मुझे ये कनस्तर साफ़ करना है। ये कनस्तर तेल का है। पिछली बार जब तेल निकलवाया था ना, तो जो नीचे कनस्तर में गाद जम जाती है, जिसको बोलते हैं कि मतलब जब तेल निकलता है ना, तो उसमें थोड़ा सा जो होती है खल, वो जम जाती है नीचे, वही जमी हुई है। तो मैंने पानी गर्म कर लिया है, और पानी खूब गर्म पानी था, वो इसके अंदर डाल करके फिर इस डंडी से जितना भी इसके अंदर खल जमी हुई थी वो सब निकाल दिया। ये काफ़ी दिन से कनस्तर ऐसे ही रखा हुआ था, साफ़ नहीं हुआ। तो फिर आज मैंने सोचा कि चूल्हा चला रखा है और उस पर अच्छे से पानी गर्म हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 2 पतीली पानी गर्म किया। पहले एक बार के मैं इसमें इस तरह से साफ़ किया इसको, और फिर दोबारा फिर जो है गर्म पानी डाल के और इसमें सर्फ़ डाल करके कनस्तर अच्छे से धो करके साफ़ करके धूप में सुखा दिया है। जब अगली बार तेल निकल के आएगा तो इसी में ले आएंगे। वैसे अब की बार जब तेल आया था ना, तो नया कनस्तर लेना पड़ा था, क्योंकि ये साफ़ नहीं हो रखा था। और अभी जो है मैं यहाँ पर दोपहर का खाना बना रही हूँ, और खाने में आज बना रही हूँ मैं लौकी की सब्ज़ी। और यहाँ पर मैंने लौकी को मेथी दाने में छोंक लगा दिया है, और जीरे में आज मैंने प्याज नहीं डाली है। सिंपल तरीके से ही लौकी बनाऊँगी। और अभी गिप्पी को पढ़ने के लिए कह रखा था, तो उसने जो कुछ पढ़ा वो याद कर लिया, तो मुझे कह रहा था मम्मी सुन लो। मैंने कहा अभी नहीं सुनती, पहले सब्ज़ी बना लो, उसके बाद सुन लूँगी, तुम थोड़ी देर बैठ करके पढ़ाई कर लो। क्योंकि जब इसको पढ़ने के लिए कहते हैं ना, या तो कहता है मुझे नींद आ रही है, या कहेगा अभी थोड़ी देर में करूँगा, मतलब बहाने बनाता रहता है। क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जाते तो पढ़ते हुए भी आलस आने लगा है इन्हें, और ट्यूशन भी नहीं है इनका कहीं पर, तो इसलिए घर पर ही पढ़ते हैं थोड़ी बहुत देर बस। और अब 1-2 दिन में स्कूल भी खुल जाएंगे बच्चों के, तो फिर स्कूल चले जाया करेंगे। अच्छा है, स्कूल जाया करेंगे तो थोड़ा बहुत पढ़ लिख भी लिया करेंगे, वरना पूरा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है इनका खेलने में, फ़ोन देखने में, टीवी देखने में, ऐसे पूरा दिन चला जाता है। अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा अभी अलमारी सेट कर देती हूँ कपड़ों की। सारी अलमारी उथल पुथल हो रखी है, सोचती रोज़ हूँ लेकिन नहीं हो पाता ये काम, भूल जाती हूँ या किसी और काम में लग जाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज अलमारी में कपड़े सेट कर लेती हूँ। इस अलमारी में कुछ कपड़े एक्स्ट्रा भी हैं बच्चों के, जो उनको नहीं पहनने थे, जिनके कलर ख़राब हो गए हैं, तो वह ऐसे ही रखे हुए हैं। देने भी थे किसी को, लेकिन फिर मैं घर चली गई थी छुट्टियों में, तो वह ऐसे ही रखे रह गए। और बस अलमारी में ये है कि भीड़ हो रखी है उन कपड़ों से भी, जब बच्चे नहीं पहनते। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो छोटे हो गए हैं इनको, वे भी ऐसे ही रखे हुए हैं। कई बार इसमें से मैंने निकाल भी दिए, ये सोचकर कि किसी को देने हैं, लेकिन फिर रह जाते हैं। तो अब की बार मैं कह रही थी कि फिर तो सर्दियाँ आ जाएंगी, अभी 1-2 दिन में इन कपड़ों को जिन्हें देना है उनको दे देंगे, बच्चे पहन लेंगे। और सारे कपड़े मैंने अलमारी में लगा दिए हैं। अभी जो परी के कपड़े रखे हैं इनको भी ठीक करके लगाना है, और अपने वाले भी अलमारी में कपड़े ठीक करने हैं। ये भी मतलब काम बहुत हो जाता है, इस तरह का भी हर दूसरे तीसरे दिन कपड़े ठीक करने होते हैं, वरना सारे ही नीचे गिर जाते हैं। एक कपड़ा निकालो तो सारे नीचे गिर जाते हैं।
और इसीलिए मैंने अब परी के पापा के कपड़े अलमारी में रखना बंद कर दिया है। इनके कपड़े जो है मैं हैंगर पे ही टांग देती हूँ, क्योंकि फिर जब ये ड्यूटी पर जाते थे ना तो बहुत वो करते थे कि मेरे कपड़े कहाँ पर हैं, उधर मैं खाना बना रही हूँ और उधर इनको कपड़े देने पड़ते थे। तो इसलिए मैंने अब इनके सारे कपड़े यहाँ हैंगर पर टांगना शुरू कर दिया है कि जब घर के और ड्यूटी के जो भी कपड़े पहनने हो अपना यहाँ से उतार लो और पहन लो। तो इससे मुझे भी थोड़ा सा जो है काम में आराम मिल जाता है, वरना काम छोड़कर दूसरा काम करना पड़ता था। और बस अभी मैंने सारे कपड़े तो लगा दिए हैं, झाड़ू लगानी है मुझे बरामदे में और कमरे में। उसके बाद में रात का खाना पीना देखेंगे क्या बनेगा, क्योंकि ये तो आज मना कर रहे हैं कि मुझे भूख नहीं लग रही तो मैं तो खाना नहीं खाऊंगा। और यहाँ पर गेहूँ सुखाए थे ये, तो मम्मी इनको छान रही है छलनी में। धोए नहीं है गेहूँ, अब की बार जो पिसेंगे ऐसे ही पिसवाने पड़ेंगे, क्योंकि मौसम ख़राब रहता है ना, रोज़ बारिश का मौसम रहता है, इसलिए गेहूँ धुले नहीं हैं। धूप में ही सुखा दिए और धूप भी कई दिन से निकल नहीं रही। जब भी मतलब गेहूँ निकाले थे ना सुखाने के लिए, उसी दिन बारिश हो गई थी, 2 दिन तक बारिश रही, फिर घटा हो गई। अब 2 दिन बहुत हल्की हल्की सी धूप निकली है, तो उसी में इन गेहूँ को सुखा दिया है। और किट्टी यहीं पर घूम रही है, अभी इसको छत पर घुमा कर लाए थे और अब इसको यहीं पर बांध दिया था अपने पास ही, क्योंकि अब किट्टी ठीक है। डॉक्टर ने कहा है इसको अभी जब तक ठीक नहीं होती ना पूरी तरह से, इसको खोलना नहीं, बांध के रखना है। कभी ये कोई गलत चीज़ खा ले उसके बाद इसको खोल देना। और यहाँ छत पर मम्मी और परी दोनों हैं शाम के टाइम इन दोनों के पास में, इन्हें घुमा रहे हैं छत पर। किट्टी और जैमी को बंदर आ रहे थे बहुत ज़्यादा, और जो सामने ये अमरूद का पेड़ है ना, इसी पर बंदर आते हैं अमरूद खाने के लिए, और यहीं पर बंदर बैठे हुए भी थे। जैमी जैमी दिख रहा है। कल भी देखी थी आपको कोई बदले रात में क्या तो रहे देखूंगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं और गिप्पी थोड़ी देर के लिए छत पर आए थे। खाना बना लिया है क्योंकि मम्मी का व्रत था, तो थोड़ा जल्दी खाना बना लिया। और गिप्पी अभी नीचे चला गया। फिर आज पता नहीं उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, उसको ना अभी बाहर गया था खेलने के लिए, तो कह रहा था मुझे मम्मी चक्कर आ गया बहुत तेज़, और एकदम से मैंने दीवार के हाथ लगा ले, नहीं तो मैं नीचे गिर जाता। और एक दिन पहले भी गिर गया था जब उसके माथे पर चोट लगी थी। पता नहीं बच्चों को क्या हो रहा है। और मतलब 2-3 महीने पहले उसको यही शिकायत थी, सिर में दर्द और चक्कर आ रहा था। तब मैं डॉक्टर के पास लेकर गई थी, तो उन्होंने बताया था कि इसको गैस बनती है इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन आज फिर दोबारा से ऐसे ही क्यों दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। और अभी मौसम में बिल्कुल भी ठंड नहीं है इस टाइम, मतलब हवा नहीं चल रही। मैं छत पर आई थी कि मैं छत पर इसलिए आई थी कि थोड़ी सी हवा चल रही होगी, ठंडा लगेगा ऊपर आकर के, लेकिन अभी इतनी ठंड नहीं क्योंकि सूरज दिखाई दे रहा है। लेकिन रात को अच्छी ठंड हो जाती है। और मम्मी कह रही थी कि हम तो छत पर सोया करेंगे यहाँ, लेकिन छत पर कहाँ, अब तो ओस पड़ती है। अगर बाहर बैठ जाए थोड़ी देर तो मतलब ओस पड़ने लगी है। जैसे कि सावन ख़त्म हो गया है, भादवा स्टार्ट हो गया है आज से, तो ठंड तो आएगी ही। अगला महीना शायद असोज का आ जाएगा, तो असोज में तो ठंड पड़ने लगती है बहुत, मतलब मौसम अच्छा होने लगता है। और अब तो कई दिन से कैसा हो रहा है, कभी घटा हो रही, कभी बादल हो रहा, इस तरह से हो रहा है मौसम। और आपको पता है जो हमने ये वाला गेट लगवाया था इधर जीने में लगवाया था ना, यहाँ क्या हुआ, इसको बंदरों ने नीचे गिरा दिया। कल बंदर आ रहे थे, जैमी यही बांध रखी थी, और बस बंदर इस गेट पे को चढ़कर आ रहा था जैमी की तरफ। जैसे जैमी इसकी तरफ को भौंकी तो वो पीछे हटिया, मतलब पहले इस पर खड़ा हुआ गेट के ऊपर, यूँ हिलाया, गेट को पकड़ कर हिलाते के साथ ही गेट दीवार में से निकल कर नीचे गिर गया ईंट सहित, क्योंकि उसके ऊपर एक ही ईंट थी, तो इसलिए ज़्यादा सपोर्ट नहीं था। वहाँ से जो थमला बना रखा है वो भी टूट गया और गेट भी टूट कर नीचे गिर गया। तो कल इसके पापा ने ना दोबारा से फिर यहाँ पर एक ईंट एक्स्ट्रा लगाई है, और वहाँ ये देखिए
दिख रहा है कि यहाँ से मसाला लगा कर ना वो थमला ठीक कर दिया। अब वो थोड़ा सा पक्का हो जाएगा तब यहाँ पर ही गेट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स कई दिन से ना पता नहीं मेरी वीडियो पर इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मन करता है वीडियो ना बनाऊं, ना वीडियो डालूं, क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि ये मेरे साथ कई बार हो चुका है। कई बार तो वीडियो बहुत अच्छी चलती है तो मन करता है हाँ कुछ अच्छा सा बनाने का। कई बार वीडियो बिल्कुल भी नहीं चलती, बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं तो मन नहीं करता वीडियो बनाने का। ये मन करता है कि छोड़ दो इस काम को, हम नहीं करते क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। रोज़ ये सोचना कि आज क्या कुछ अलग सा काम दिखाएं, रोज़ वही काम देख करके आप सब लोग बोर हो जाते हो तो फिर सोचते हैं कुछ अलग सा काम दिखाया जाए, आज कुछ अलग चीज़ दिखाई जाए। और घर से बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो उसके बारे में पहले बहुत सोचना पड़ता है, कहाँ जाना, कब जाना, कैसे। अकेला आदमी है काम करने वाला हमारे घर में, तो फिर उनका भी इतना टाइम नहीं कि वे कहीं पर हमें घुमाने के लिए लेकर जा सके। इसलिए कई बार क्या होता है ना कि कहीं रिश्तेदारी में भी जाना होता है ना मुझे मेरे मायके की तरफ से, तो मैं अकेली चल जाती हूँ बच्चों को लेकर के पास इतना टाइम नहीं होता कि हमें लेकर के, तो इसलिए मैं कई बार अकेली ही चल जाती हूँ। लेकिन अगर कहीं हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं ना तो वहाँ तो अकेली नहीं जा सकती, साथ में जेंट्स भी चाहिए अपने जाने के लिए। तो आपको पता हमें करीब 1 साल हो गया, पिछली सर्दी से कह रहे हैं हम एक जगह जाने के लिए, लेकिन ये हमें रोज़ ये कहते हैं चलेंगे चलेंगे, प्रोग्राम बनाऊंगा, टाइम निकाल लूँगा तब चलेंगे। लेकिन 1 साल हो गया अभी तक इनका ना तो टाइम लगा ना ही हमारा बाहर घूमने का प्रोग्राम बना। तो आप सोच ही सकते हो, समझ सकते हो कि कितने बिजी हो। आप लोग समझ ही सकते हो कि ये कितने बिजी होंगे जो कहीं पर घूमने के लिए भी इनके पास टाइम नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसी भी है जो भी है, ये मेरी अपने घर का व्लॉग है, घर की वीडियो है, यही मैं आप लोग साथ में शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग इसी को पसंद भी करोगे। क्योंकि मोस्टली सभी जो यूट्यूबर हैं जो फैमिली व्लॉग बनाती हैं वे सब इसी तरह की वीडियोस आप लोग साथ में शेयर करती हैं। बस अंतर इतना है कुछ लोग जो है घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं तो वे बाहर की वीडियो आप लोग साथ में शेयर करती हैं, बल्कि हम बाहर कम ही जाते हैं तो इसलिए बाहर की वीडियोज़ आप लोग साथ में शेयर नहीं कर पाते। शॉपिंग वगैरह भी कम ही होती है, ज़्यादा नहीं हो पाती क्योंकि जब टाइम नहीं है। आपको पता नाक की लौंग का ताला खो गया, करीब 10-15 दिन हो गए तब से रोज़ कल 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 हो रही है, लौंग में ताला नहीं डलवाया जा रहा। तो आप समझ लो कि मैं नहीं ये कितना बिजी है जो इनका इतना भी टाइम नहीं कि मेरे लौंग में ताला डलवा कर ले आएँ। तो फ्रेंड्स बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए। इतने कम व्यूज़ आएंगे तो वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा फिर। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक और मुझे कमेंट भी कीजिए। कुछ लोगों की शिकायत है कि मैं उनके कमेंट को पूरा नहीं करती, जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि गैस के चूल्हे को इधर से उठाकर उधर रख दो, मैंने वो बात पूरी नहीं की तो उन बहन जी ने फिर आज कहा कि मैंने आपको अनसब्सक्राइब कर दिया है। तो सिमरन मान है उनका, तो सिमरन जी ये तो आपकी इच्छा है, आप सब्सक्राइब करें या अनसब्सक्राइब करें। वैसे जहाँ तक पॉसिबल हो पाता है मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ और सभी की बातों को फॉलो भी करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं आपकी ये बात नहीं मान रही, ये भी देखती हूँ, जिस दिन फुर्सत होगी, टाइम होगा, वो भी आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। तो आप इन चीज़ों को मतलब दिल पर मत लीजिए और बुरा मत मानिए। तो फिर चलिए अभी वीडियो को एंड कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।